Hello everyone, I am Anurag sir and today I will explain you all class 9th mathematics lesson number 7 triangles exercise number 7.1. So let's start. Question number first, in quadrilateral ACBD AC equals to AD and AB bisect angle A. देखिए AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब दो एंगल्स में बांट रहा है. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? देखिए हमें इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है और इसके बाद BC और BD के बीच में हमें कनेक्शन बताना है. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इजी टू सॉल्व. आपने दोनों ट्राइंगल्स को पिक किया, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD को. अब देखिए दोनों ट्राइंगल्स में ज़रा ध्यान से देखिएगा. AC इक्वल्स टू AD, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है. एंगल CAB इक्वल्स टू एंगल DAB, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि AB आपके एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हुए. और फिर तीसरी चीज़ आपको दिखाई देगी दोनों ट्राइंगल में AB साइड आपका दोनों में कॉमन है, सो AB इक्वल्स टू AB. तो यहाँ हमें दो साइड और एक एंगल का पेयर मिला दोनों ट्राइंगल्स में, तो आपका SAS क्राइटेरियन से आपके दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए. और जैसा मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होने के बाद आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को यानी कि एंगल्स और साइड को एक दूसरे के CPCT से इक्वल प्रूफ कर सकते हैं. तो ट्राइंगल की यहाँ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ होने के बाद आपका BC BD के इक्वल हो जाएगा CPCT, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल. क्वेश्चन सेकेंड, ABCD इज अ quadrilateral in which AD equals to BC and angle DAB equals to angle CBA. Prove that first, triangle ABD congruent to triangle BAC. Second, BD equals to AC. And the third one, angle ABD equals to angle BAC. So see the solution number second. In the given figure, आप जैसा डायग्राम में देख सकते हैं राइट हैंड साइड ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि एक फोर साइडेड फिगर जिसमें आपको AD इक्वल्स टू BC और एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है. इन चीज़ों का यूज़ हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने दोनों ट्राइंगल्स को पिक किया इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC. अब दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए मुझे इनमें तीन कॉमन चीज़ें बतानी पड़ेगी, दैट इज़ इक्वल चीज़ें. तो देखिए AD इक्वल्स टू BC ये ऑलरेडी हमें गिवन है. आपके ट्राइंगल ABD का AD आपके ट्राइंगल BAC का BC साइड के इक्वल है. दिस थिंग इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. सेकेंड, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल CBA, ये चीज़ भी हमें गिवन थी. और थर्ड थिंग आप देख सकते हैं AB इक्वल्स टू AB कॉमन, ये आपका दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. तो SAS क्राइटेरियन से आपके ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो गए. एंड देन आफ्टर BD इक्वल्स टू AC एंड एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और इसका रीज़न होगा CPCT, अगेन बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो completed. Now question number 3, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisect AB. देखिए यहाँ पर AD और BC आपके दोनों इक्वल परपेंडिकुलर है. देखिए इक्वल कहा गया है, हमें गिवन है, तो ये आपके AB लाइन सेगमेंट के, तो हमें प्रूव करना है CD बाइसेक्ट कर रहा है AB को. लेट्स सी इट्स सॉल्यूशन नाउ. इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल. देखिए आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में आपको एक्स शेप बनता हुआ दिखाई देता है जिसमें आपके दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर. देन एंगल CBO इक्वल्स टू एंगल DAO, रीजन ईच 90 डिग्री. आप एंगल्स देख सकते हैं, एंगल B पे ऊपर की ओर और एंगल A पे नीचे की ओर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. एंड द थर्ड थिंग, AD इक्वल्स टू BC ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, इक्वल परपेंडिकुलर्स. तो ये आपका AAS क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो गया. एंड देन AO इक्वल्स टू BO, रीजन CPCT. देखिए अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखेंगे तो CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो AB को टू इक्वल पार्ट में बांट रहा है. और हमने इस चीज़ को यहाँ पर
प्रूव कर दिया कि वो दोनों आधे आधे हिस्से दैट इज AO और BO एक दूसरे के इक्वल है. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो प्रूव्ड एंड सॉल्व्ड. Question number 4. L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q, as you can see in the diagram. So, show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. आपको इस क्वेश्चन में ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है. Now its solution. In the given figure, ABCD is a parallelogram in which AC is a diagonal, that is AB is parallel to DC and BC is parallel to AD. Now in triangle ABC and triangle CDA we have, देखिए डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा. यहाँ एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से. आपको मैंने बताया था इसमें N या Z शेप बनता है. सेकेंड, एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DAC अगेन बाय ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी. एंड AC इक्वल्स टू AC कॉमन. आपके दोनों ट्राइंगल्स में AC कॉमन है और आपका ये AC साइड दोनों एंगल्स के बीच में लाई कर रहा है. तो जैसे मैंने आपको बताया था दो एंगल्स के बीच में आपका जो साइड लाई करता है तो आप उसमें ASA क्राइटेरियन का यूज़ करते हैं. तो ASA क्राइटेरियन से आपका ट्राइंगल ABC आपके ट्राइंगल CDA के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. लाइन L is the bisector of an angle A and B. Is any point on L, BP and BQ are perpendiculars from B to the arms of angle A, as you can see in the diagram. So we need to show that triangle APB congruent to triangle AQB and BP is equals to BQ or B is equidistant from the arms of angle A. Now its solution. In triangle APB and triangle AQB, आप इन दोनों ट्राइंगल को डायग्राम में देखिए ध्यान से. एंगल PAB आपके एंगल QAB के इक्वल है क्योंकि इसका रीज़न है कि L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. L लाइन आपके एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है यानी टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है तो दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे. एंगल APB आपके एंगल AQB के इक्वल है, बोथ एंगल्स 90 डिग्री एंड AB साइड इज़ कॉमन इन बोथ ट्राइंगल. सो बाय AAS criterion, triangle APB and triangle AQB are congruent to each other, and then BP equals to BQ by CPCT. Now question number 6. In the figure AC equals to AE, AB equals to AD and angle BAD equals to angle EAC, then show that BC equals to DE. आपको इस क्वेश्चन में BC को DE के इक्वल करवाना है. तो देखिए सबसे पहले एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल EAC, इसको आपने पिक किया, क्वेश्चन में ये चीज़ हमें गिवन है. देन आप इसमें दोनों तरफ एंगल DAC ऐड करेंगे. तो ऐड करने पर ये बनेगा एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC. और देखिए डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन एंगल्स को ऐड करने के बाद ये बनेगा एंगल BAC और राइट हैंड साइड एंगल EAC. टेक दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और इस चीज़ को हमने प्रिपेयर क्यों किया अब आपको ये आगे समझ में आएगा. इसके बाद टेक ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE. अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करवाएंगे. AB इक्वल्स टू AD, देखिए ये चीज़ हमको गिवन थी. AC इक्वल्स टू AE, दिस थिंग इज ऑल्सो गिवन टू अस. एंड देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE. तो यहाँ पर आपका दो साइड और एक एंगल का पेयर हमें दिया हुआ है ट्राइंगल्स में. तो SAS क्राइटेरियन से आपके ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए. तो आपका इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर जो बनाया गया था अगर हम उसको बनाएंगे नहीं तो उसका इस्तेमाल इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने में हम नहीं कर सकते थे. एक चीज़ ध्यान रखिए, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए आपके पास दोनों ट्राइंगल में इक्वल पेयर्स का होना कंपलसरी है. क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ ऐसे दो ही पेयर थे, इसलिए आपको थर्ड पेयर बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए. तो ये दोनों ट्राइंगल अब आपके कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए. और कॉन्ग्रुएंसी के बाद जैसा मैंने कहा था कि CPCT का इस्तेमाल करके आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल कर सकते हैं. तो ट्राइंगल ABC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट BC और ट्राइंगल ADE का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है आपका DE साइड. तो BC इक्वल्स टू DE बाई CPCT.
Question number 7th. AB is a line segment and P is its midpoint. D and E are points on the same side of AB such that angle BAD equals to angle ABE and angle EPA equals to angle DPB. Then show that first one, triangle DAP is congruent to triangle EBP and second one AD equals to BE. Now its solution. सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर ट्राइंगल DAP और ट्राइंगल EBP लेंगे जिन्हें हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना था। डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपका AP आपके BP के इक्वल है। इसका रीज़न क्या है? देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। आपके AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट P है, इसलिए वो P आपके AB लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सो AP इक्वल्स टू PB। देन एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE। ये चीज़ देखिए हमें क्या गिवन थी क्वेश्चन में। एंड एंगल EPB इक्वल्स टू एंगल DPA। देखिए आपका एंगल EPB इक्वल्स टू DPA कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। ब्रैकेट में आप देख सकते हैं एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल DP हमें दिया गया था, क्वेश्चन में हमें ये चीज़ गिवन थी। तो इन दोनों में एंगल DPE को बोथ साइड ऐड किया गया है। देखिए याद रखिए जो भी होता है तो दोनों तरफ, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, तो एंगल EPA और DPB में यानी बोथ साइड में आपने DPE को ऐड किया। इस एंगल को ऐड करने से क्या हुआ? आपका एंगल EPA और DPE का एडिशन बना एंगल EPB और DPB एंगल और DPE एंगल का कॉम्बिनेशन बना DPA। तो ये एंगल आपका इस तरीके से बनाया गया है, दैट इज़ एंगल EPB एंड एंगल DPA। तो ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया ASA क्राइटेरियन से एंड AD इक्वल्स टू BE आपका हो गया बाय CPCT। ये क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन से काफ़ी मैच करता है। जैसे उसमें हमने एंगल को प्रिपेयर किया था, सेम थिंग हमने इसमें भी एंगल्स को प्रिपेयर किया। नाउ लास्ट 8th क्वेश्चन, इन राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM equals to CM. Point D is joined to point B as you can see in the diagram. Now we need to show that. तो देखिए इन चीज़ों को हमें शो करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इन्हें शो करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले थर्ड वाले को सॉल्व कर दें या फोर्थ वाले को। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट वाले पर आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन डिपेंडेबल है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई है, तो यहाँ ट्राइंगल्स को जहाँ कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया गया है ऐसे वहाँ देखिएगा। आपको ट्राइंगल लेना है BMD एंड ट्राइंगल AMC इन द फर्स्ट लाइन। तो DM इक्वल्स टू CM आपका होगा, BM इक्वल्स टू AM। इसका रीज़न है दैट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड एंगल DMB इक्वल्स टू एंगल AMC, रीज़न वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो योर ट्राइंगल AMC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। देखिए ध्यान रखिए फर्स्ट लाइन में आपको लिखना है इन ट्राइंगल BMD एंड ट्राइंगल AMC। ये आपका SAS क्राइटेरियन से प्रूफ हो गया। सेकेंड वन, AC इज़ पैरेलल टू BD एज एंगल DBM एंड एंगल CAM आर ऑल्टरनेट एंगल्स। देखिए AC आपका BD के पैरेलल हो जाएगा क्योंकि एंगल DBM और एंगल CAM आपके ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो एंगल DBC और एंगल ACB का सम आपका 180 डिग्री एज द प्रॉपर्टी सम ऑफ को इंटीरियर एंगल मेक्स 180 डिग्री। और देखिए फिर ये दोनों एंगल आपके एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप DBC की जगह ACB रख सकते हो या फिर ACB की जगह DBC। तो एंगल DBC आपको मिल जाएगा 90 डिग्री और हमें यही प्रूफ करना था सेकेंड वाले में कि एंगल DBC आपका राइट एंगल है और राइट एंगल आपका बनाता है 90 डिग्री। नाउ द थर्ड वन, इन ट्राइंगल DBC and triangle ACB we can see DB equals to AC by CPCT, BC equals to BC। देखिए ये आपका कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। एंड एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल ACB। अभी हमने सेकंड वाले में प्रूफ किया कि दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं और 90 डिग्री। तो ट्राइंगल DBC आपका ट्राइंगल ACB की कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा बाय SAS प्रॉपर्टी। नाउ इन द फोर्थ वन, AB इक्वल्स टू CD
बाय CPCT। अभी हमने ऊपर वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस किया, तो CPCT से आप AB को CD के इक्वल कर सकते हैं। इसके बाद आप हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, जैसे मैंने बताया था जो भी होता है तो दोनों तरफ। तो AB आपका हाफ आप लिखे रहने देंगे एज इट इज़, और CD के हाफ को आप लिख सकते हो CM, बिकॉज यू कैन सी इन द डायग्राम CM इज़ जस्ट हाफ ऑफ CD। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आपका डन। So, this was the complete explanation of exercise 7.1. We will meet in the next video with new exercise. Till now, take care. Good day.